हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये पेज नंबर 16 अपनी बुक में पेज नंबर 16 में देखेंगे। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 2.2 साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। इसके पहले हमने सेंसस और पॉपुलेशन से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और आप उनको बीच बीच में रिकॉल करते रहें। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के साथ साथ सोशलॉजी में जब भी कहीं पर आप कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रिज़ल्ट बनाने की कोशिश करेंगे या उससे कुछ रिज़ल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो भी आपने अभी पहले सीखे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। ये हेल्प करते हैं किसी रिज़ल्ट को फॉर्म करने में और किसी कम्युनिटी सोसाइटीज़ को लेकर के आप अगर अपने माइंड में कोई, चाहे उसको डायरेक्ट बोलें या एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बोलें, जब भी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो चाहे आपने खुद दी हो या वो रिसर्च पर और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो, दोनों कंडीशन में ही आपको इन सभी डेटास का सहारा लेना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें इंडियन पॉपुलेशन के साइज़ और ग्रोथ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन, जो आपको पता है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इस करंट टाइम पीरियड में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है उसमें इसको रखता है इंडिया को ये, और फर्स्ट पोजीशन में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो पहला देश है वो चाइना है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और सेकेंड रैंक पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा जो देश है वो भारत है। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपको दिख रही, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं 1.21 करोड़, सॉरी 1.21 बिलियन, और करोड़ में 121 करोड़। 1.21 बिलियन, बिलियन में इसको 1.21 बोलेंगे, और अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल करके आ गया 121 करोड़। इसमें एक टेबल आगे दी हुई है, आप देखिए टेबल नंबर 1, पेज नंबर 17 में। इस टेबल को आप देखिए तो इसमें आप नज़र डालिए 1901 से लेकर के 1911 और 10 ईयर्स की गैप में जो भी सेंसस ऑर्गेनाइज किए गए, जितनी जनगणनाएँ हुई उनके करस्पॉन्डिंग आप सामने देखिए टोटल पॉपुलेशन, और उसके बाद में नेक्स्ट में एनुअल ग्रोथ रेट और फिर डिकेडल ग्रोथ रेट। एनुअल का मतलब होता है कि अगर ईयरली हम लोग देखें कि पॉपुलेशन किस रेट से ग्रोथ कर रही है तो वो एनुअल में आ जाएगा। और अगर हम उसको 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि 10 ईयर्स की गैपिंग में सेंसस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो 10 ईयर्स के अगर पूरे टाइम पीरियड के बाद अगर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हो रही है तो वो डिकेडल ग्रोथ रेट होती है, वो भी लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इस टेबल नंबर 1 को आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं 1901 से लेकर के 2011 तक, तो इसमें आपको वेरिएशन दिख रहा है। टोटल पॉपुलेशन में भी वेरिएशन दिख रहा है। एक जो एग्जैक्ट वेरिएशन ये है वो तो ये है कि पॉपुलेशन लगातार आप देख रहे हैं उसमें इंक्रीज़ हो रही है। ये मिलियन में लिखी हुई है, तो 238 मिलियन, 252, फिर 1921 में देखिए जहाँ पर ये जनरली जो पॉपुलेशन का एक ग्रोथ का हमेशा एक डायरेक्शन होता है कि ये प्लस में ही जा रही होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ बहुत कम होती है, लेकिन ये 1921 में आपको दिख रही है कि ये डिक्रीज़ हुई है। रीज़न क्या भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी 1911 में जहाँ 252 मिलियन है, आगे जा कर के उसके 10 साल बाद 1921 में ये 251 बच रही है, माइनस में जा रही है, कम हो रही है। फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है, आप आगे देखेंगे तो लगातार कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो ये साफ साफ क्लियर कर रहा है कि पॉपुलेशन में लगातार ग्रोथ हो रही है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है।
ये जो 1921 का मैटर है इसको हम लोग अभी देखेंगे। ऐसे ही ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट का अगर बेस यहाँ 1901 लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में आपको दिखा पॉजिटिव है 0.56 है, फिर उसके बाद नेगेटिव गई है। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब है कि उसमें डेथ रेट ज़्यादा रही होगी और बर्थ रेट कम रही होगी, इसीलिए वो नेगेटिव आ रहा है। मतलब मरने वालों की संख्या ज़्यादा रही है उस दौरान में और जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम रही है। बाकी आगे देखेंगे जैसे डाउन साइड जाएंगे तो सब पॉजिटिव ही है और वो इंक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, चाहे वो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे या डिकेडल, दोनों ही डाउनवर्ड जाने पर देख रहे हैं आप कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ से 2001 और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए 1991 1991 के आसपास से इसमें थोड़ा सा कुछ डाउनफॉलिंग दिख रही है। जो ग्रोथ रेट है उसमें आपको थोड़ी सी कमी दिख रही है, ग्रोथ रेट कम हुई है। 1981 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बढ़ती गई है, उसके बाद फिर धीरे धीरे देखिए कम हो गई और 2011 में ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई जो 17.7 आ गई है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम हो रही है। उसमें ये क्लियर है कि चाहे तो बर्थ रेट हो सकता है कम हो गई हो या फिर डेथ रेट बढ़ गई होगी, कोई ना कोई एक रीज़न रहा होगा, उस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा बैक होते हैं और मैंने अभी आपको बताया कि जो टेबल को आपने देखा तो उसमें क्लियर हो रहा है कि जो जनरल एक वे है पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो उसमें ये दिख रहा है कि लगातार टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। कुछ एक डिकेड को छोड़ दें वही 1921 का, तो उसमें पॉपुलेशन में लगातार इंक्रीजमेंट हुआ है। ऐसे ही ग्रोथ रेट में भी लगातार इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ अगर वो 1921 वाला छोड़ दें। 1991 के बाद में भी ग्रोथ रेट में थोड़ी सी डिक्लाइनिंग हुई है, माइनस में तो नहीं गई लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो ये तो एक आपको मोटी मोटी सी जानकारी हो गई, एक नज़र आपने डाल ली है। अब यहाँ पर जो रीज़न हम लोग कह रहे थे कि 1921 में उस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में टोटल जो कमी आई, उसके पिछले दशक के रिस्पेक्ट में जो कमी आ गई और जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली गई, ये कम हो गई। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स, कुछ ऐसी महामारियाँ फैली थीं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग, जैसा इसमें रिकॉर्ड दिया गया है कि 12.5 मिलियन के आसपास पीपल, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 5%, इतने लोगों की डेथ हो गई थी इन महामारियों से। तो 5% का जो लॉस हुआ है टोटल पॉपुलेशन में, उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से माइनस में जाकर के ग्रोथ रेट पॉपुलेशन को कम कर दे रही है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कंट्री हैं, अब तो गवर्नमेंट और पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा अवेयरनेस है, तो इतनी ज़्यादा डेथ्स इस कोरोना एपिडेमिक में नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी इसने इफेक्ट तो डाला ही है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में लार्ज नंबर में पॉपुलेशन जो डिक्रीज़ हुई है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन। इंडिया में थोड़ा कंट्रोलिंग से उस वे में रहा है तो इतना नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा होगा जब इंडियन गवर्नमेंट के पास इतने सारे मेजरमेंट्स और ये सब चीज़ें नहीं थी, सिक्योरिटी के सभी प्रोग्राम्स नहीं थे, तो उस समय संभालना मुश्किल हो रहा होगा। और उसका रीज़न आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1921 में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डाउनफॉल की तरफ गई, डिक्लाइन हुई, और जिसका रीज़न एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स था। इनमें से इंडिया में जिस तरीके की जो उस टाइम पीरियड में अगर आप बात करेंगे जो एपिडेमिक्स थी, उनमें से मोस्टली कुछ नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे प्लेग हो गया, कॉलेरा है, इसके बाद में स्मॉल पॉक्स है। ये कुछ ऐसी डिजीज़ेस थी जिनकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ हुई। और वर्ल्ड वाइड एक फैला था जो स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक,
स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, इसने पूरे ग्लोबल लेवल पर दुनिया भर के तमाम देशों में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। ये सबसे खतरनाक साबित हुआ था। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग लगभग 125 लाख या 5% टोटल पॉपुलेशन का इसने एक बार में ही उस टाइम पीरियड में जो डिक्लाइनिंग हुई थी इन सभी बीमारियों से मिला करके, इतने लोग कम हो गए थे। तो ये कुछ रीज़न हैं। आपने पॉपुलेशन साइज़ और पॉपुलेशन ग्रोथ में इसको समझा कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और ये पेज नंबर 18 में, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1918 और 19 का ये डेटा कुछ दे रखा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ लेना कि, और इस टाइम तो कोरोना का जो चल ही रहा है दौर, तो उससे मैच करते हुए देख लेना आप किस तरीके से पूरी दुनिया में ऐसी बीमारियों का। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, माल्थुसियन ने थ्योरी दी थी अपनी कि ये नेचुरल वे होता है, ये नेचर का अपना सॉल्यूशन है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का और उसको एक लेवल में लाने का। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे।